जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। तो हम कल वाली वीडियो का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको कहा था कि केक को हमें पूरा कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे ठंडा करने के बाद 2 से 3 घंटा लगता है ठंडा होने के लिए। तो 2-3 घंटा आपको उसको रेस्ट करने देना है, ठंडा कर लेना है। एंड देन मैंने चाकू की हेल्प से केक टिन के साइड्स को रिलीज़ कर दिया एंड देन उसको फ्लिप कर दिया। तो केक जो है वो इजीली बाहर निकल आया क्योंकि बटर पेपर भी लगाया था। एंड यहाँ पे देख रहे हो कितना सुंदर जाली भी आया है एंड केक बहुत सॉफ्ट भी बना है। तो यहाँ पे अभी मैं केक को सीधा कर लूँगी एंड देन जैसे मैंने बताया है नीचे तो मैंने टर्न टेबल बनाया है DIY एंड साइड से हम थोड़े थोड़े मार्किंग्स लगा के यहाँ पे चाकू से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 लेयर का केक बना रही हूँ, तो 2 हिस्सों में बांट लेंगे। तो ये जो है टॉप का लेयर साइड में रख दिया। अभी यहाँ पे देखो कितनी सुंदर जाली बनी है ना। तो केक बहुत ही अच्छा बना है। अभी यहाँ पे शुगर सिरप बना लेंगे। तो शुगर में यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने पानी लिया है एंड 1 टेबलस्पून चीनी ली है, पाउडर शुगर ली है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन यहाँ पे डार्क चॉकलेट ले रही हूँ जिसको हम मेल्ट करेंगे। तो जब भी आप केक बनाओ ना, सारी चीज़ें ध्यान रखना रूम टेम्परेचर पे रहनी चाहिए। तो जैसे चॉकलेट भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 1-2 घंटा पहले आप फ्रिज में से निकाल के रख देना। अभी यहाँ पे जो है मैं चॉकलेट शेविंग्स बना रही हूँ। आप देख रहे हो ट्रिक मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। चॉकलेट कंपाउंड चॉकलेट के बिल्कुल एज पे मैं चाकू चला रही हूँ। तो बिल्कुल एज पे लेके आपको जो है कट मारना है, कट करना है। तो इससे आपको ऐसे चॉकलेट शेविंग्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये एक ट्रिक है। अगर इससे आपको नहीं बनता है, आप नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे आप पीलर का भी यूज़ कर सकते हो, पीलर से कर सकते हो। पीलर से जैसे चाकू से जैसे शेविंग्स आते हैं ना, वैसे नहीं आते, थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। बट कोई नहीं, ट्राई कर सकते हो। तो पीलर को भी ऐसे बिल्कुल ना प्रेस करते हुए आपको पील करना है। तो ये देखो ऐसे ऐसे टाइप का आपको कुछ आएगा। तो जो आपको सिंपल लगे, जिससे आप कर पाओ वैसे करना। तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाले चॉकलेट शेविंग्स एंड ये वाले चॉकलेट शेविंग्स मैंने चाकू से किया। ये वाला जो है ये मैंने पीलर से किया है। अभी कुछ चॉकलेट शेविंग्स मैंने ऐसे कटोरी में ले लिया है, बाउल में ले लिया है। नीचे जो है वो गर्म पानी है, लाइक बॉइलिंग वाटर, उसको मैंने नीचे रखा है एंड उसके ऊपर मैंने ये बाउल को बिठाया है। तो अभी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ। तो नीचे से जो है भाप आपके ऊपर वाली बाउल को लग रहा है, तो उसकी गर्माहट से ना यहाँ पे चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो रही है। अगर माइक्रोवेव पे आप नहीं कर पाते हो, एक्चुअली क्या होता है ना, हम डायरेक्टली हम चॉकलेट को मेल्ट नहीं कर सकते या फिर बर्नर में नहीं डाल सकते क्योंकि चॉकलेट फिर जल जाएगी। यहाँ पे डबल बॉयलर प्रोसेस से ही हम चॉकलेट मेल्ट करते हैं या फिर माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए गर्म करके इसको मेल्ट किया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप देख रहे थे कि बिल्कुल वो पाउडर्ड था एंड देन धीरे धीरे थोड़ा सा स्टिकी टाइप हो गया एंड देन पूरा मेल्ट हो गया। एंड देन यहाँ पे मैंने थोड़ा दूध डाला है, 1 चम्मच। तो ये बिल्कुल अभी चॉकलेट सॉस की तरह लिक्विडी फॉर्म हो गई है। तो ये हम केक बनाने में यूज़ करेंगे, केक को डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे जो है हमारा स्पॉन्ज, इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं शुगर सिरप से इसको सोक कर रही हूँ। तो जैसे आपको पता ही है हम क्यों सोक करते हैं, क्योंकि जो स्पॉन्ज है वो थोड़ा मॉइस्ट रहना चाहिए, वरना हम जब खाएंगे तब वो सूखा सूखा लगेगा, है ना। और अगर मान लो आप चीनी या फिर मिठास अगर आपने कम रखी हो स्पॉन्ज में, तो ये जो है शुगर सिरप ये बैलेंस कर देता है। तो यहाँ पे जो स्पॉन्ज है उसको अच्छे से सोक करने के बाद, अच्छे से उसको शुगर सिरप में सोक होने के बाद यहाँ पे क्रीम का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे चॉकलेट इस क्रीम में मैंने चॉकलेट डाला था, तो ये क्रीम बच गई थी। जो हार्ट वाला वीडियो मैं आपको दिखा रही थी ना, उसमें मैंने इस वीडियो का मेंशन किया था। तो उसी दिन मैंने ये वाला केक भी बनाया था। तो क्रीम बच गई थी, तो यहाँ पे मैंने फिर यूज़ कर ली। तो इस लेयर पे मैंने ये चॉकलेट वाला क्रीम यूज़ किया है।
तो इसको अच्छे से फैलाने के बाद यहाँ पे अभी मैं जो चॉकलेट सॉस हमने बनाया, चॉकलेट मेल्टेड चॉकलेट, वो मैं डाल दूँगी। तो थोड़ा सा और चॉकलेट एनहांस हो जाएगा, चॉकलेट फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। अभी इसके ऊपर हम ऊपर वाला टॉप वाला लेयर रख देंगे। तो इसको भी अच्छे से आपको शुगर सिरप में कोट करना है। तो ये जो मार्किंग्स है ये देख रहे हो, ये चाकू एंड उसमें पोक करने की वजह से हो गया है। तो हम कुछ ज़्यादा ही टेस्ट कर रहे थे ना कि कुक हुआ है या नहीं, बेक हुआ है या नहीं, इसीलिए उसमें ज़्यादा छेद बन गए। तो चॉकलेट क्रीम मेरे पास जितना था उससे मैं यहाँ पे लगभग कोट कर दिया था, कवर कर दिया था, लाइक रफ़ कोटिंग मेरी हो गई थी। अभी यहाँ पे मैंने वापस से विपिंग क्रीम ले ली है। तो देख रहे हो इतना क्वांटिटी में मैंने लिया है, ये अभी डबल हो जाएगा। अभी विपिंग क्रीम जितना ठंडा रहेगा ना उतना वो जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आइस रखा है, आइस बाउल रखा है। अभी विपिंग क्रीम को अच्छे से आपको बीट करना है, मतलब 15-20 मिनट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है, बट पूरा प्रोसेस है तो आप देख लो। हर एक स्टेज पे कैसा हो रहा है वो भी मैंने दिखाया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्वांटिटी में अभी बढ़ गया है। और जब मैं ब्लेड्स को उठा रही हूँ अभी भी पीक्स फॉर्म नहीं हो रहे, तो इसको हमें और बीट करना है। तो यहाँ पे देखो अभी और ज़्यादा राइज हो गया है। तो यहाँ पे देखो अभी सॉफ्ट पीक्स बन रहे हैं। अगर मैं इस टाइम पे भी इसको पूरा उल्टा कर दूँगी ना, फिर भी अभी गिरेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें इसको हार्ड पिक्स में लाना है। तो इसीलिए मैं इसको और कुछ देर तक बीट करूँगी। अभी जो है ये हमारी परफेक्ट पिक्स आ रही है। तो यहाँ पे बाउल को मैं उल्टा करूँ, उल्टा करके मैं उसको झटका दूँ, शेक करूँ, क्रीम जो है वो बिल्कुल फॉल आउट नहीं होगा, बिल्कुल बाउल से नहीं निकलेगा। अब देखो मैं उसको शेक कर रही हूँ कितना, एंड देन थोड़ा सा रफली मैंने उसको झटका भी दिया कि गिर जाता है कभी कभी, कुछ चीज़ें जैसे हम रखते हैं तो गिर जाती है ना, बट ये गिरी नहीं है। इसका मतलब क्रीम बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। अभी यहाँ पे पाइपिंग बैग में हम इसको भर लेंगे। एक्चुअली स्पून से ज़्यादा आसानी से पाइपिंग बैग में भरा जा सकता है क्रीम, बट स्पून जब हैंडी नहीं रहता है इसीलिए तब स्पैचुला का जो भी हैंडी रहता है वही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये जो फेज़ मैं कर रही थी, क्रीम बीट कर रही थी, तब उस टाइम पीरियड के लिए मैंने केक को ना फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। देन अभी भी जैसे ये पाइपिंग बैग का मैं अभी इनिशियली कोई यूज़ नहीं करूँगी, बट मैं इसको ना फ्रिज में रख दूँगी ताकि जो क्रीम है वो मेरी ठंडी रहे। तो उसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है, एंड देन यहाँ पे मैं केक को कवर करूँगी क्रीम के साथ। जो सर्कुलर केक्स होते हैं ना उनको थोड़ा सा मुझे एक्चुअली लगता है थोड़ा ट्रिकी होता है कवर करना। बट आई डोंट नो, आप बताओ आपको कैसा लगता है सर्कुलर केक्स को कवर करना, या फिर आपको आसानी होती है। अभी यहाँ पे जो है ये देख रहे हो ये क्लीन आपको आ रहा है। तो क्लीन मैं जस्ट क्रीम उठा रही हूँ बाउल में, उसको स्क्रैप कर रही हूँ, एंड देन कपड़े से नाइफ़ को पोंछ भी ले रही हूँ। तो इससे ना बिल्कुल इवनली कवर हो जाता है। तो ये क्रीम से कवर करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखा था। तो अभी देख रहे हो जैसे मैं चॉकलेट को डाल रही हूँ तो चॉकलेट जो है वही उसी जगह पे स्टेबल जम जा रहा है, सॉलिड हो जा रहा है, एक मेल्ट होके ड्रिज़ल नहीं हो रहा है नीचे साइड। तो मुझे इसको ड्रिज़ल करवाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे या तो आप ऐसे ड्रिज़ल कर सकते हो, लाइक ड्रॉप
टाइप में उसको फॉलिंग करके दिखा सकते हो, या फिर आप कंप्लीट उसको ना कवर भी कर सकते हो चॉकलेट से। सो ये देख रहे हो, ये जो है ये ड्रिज़ल फॉर्मेट में हो रहा है, जो कि मैंने पिछली वो हार्ट वाली वीडियो में आपको बताया था, मैंने वो वाला किया था ये ऐसे ड्रिज़ल फॉर्म में। बट यहाँ पे मैं इसको कम्प्लीटली कवर करूँगी चॉकलेट से। तो यहाँ पे कम्प्लीटली मैंने इसको कवर कर दिया। अब जो है हम पाइपिंग बैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टार नोज़ल लिया है, एंड यहाँ पे एक्चुअली स्टार नहीं, पता नहीं, स्पाइकी नोज़ल्स था, उसका नाम नहीं पता, बट हाँ बहुत सारे स्पाइक्स थे। तो यहाँ पे ऐसे चकली के फॉर्मेट में ना ऐसे गोल गोल करके आपको फ्लावर बनाना है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ गोल गोल करके, जैसे चकली बोलो या फिर जलेबी बोलो, ऐसे घुमाते हुए आपको ऐसे फ्लावर बनाना है। बहुत इजी होता है। देन ये फ्लावर्स बनाने के बाद जो चॉकलेट शेविंग्स जो बनाई थी, उससे यहाँ पे मैं सेंटर पार्ट को फिल कर दिया, एंड देन बाहर से भी, साइड से, बॉर्डर से भी मैंने थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया, एंड देन ये फ्लावर्स के ऊपर भी थोड़े थोड़े मैंने स्प्रिंकल कर दिए। बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी केक मैंने बनाया था। एंड यहाँ पे छोटे ऐसे ड्रॉप्स भी डाल दिए क्रीम के साथ, एंड यहाँ पे केक बन के रेडी है। आई होप आपको ये डेकोरेशन अच्छी लगी हो। तो मैंने सिंपल करने की कोशिश की थी, बट हो गया थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन इजी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तामझाम करना पड़ेगा, इजी है, आप कर पाओगे। अगर कर रहे हो, बना रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपने बनाया और कैसा लगा, ये भी बताना। तो ये वाला केक भी मैंने 31 दिसंबर 2020 में बनाया था, एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड चॉकलेटी था। अब मैं आपको बना के खिला तो नहीं सकती, बट हाँ आप बना के खा तो सकते हो। और ये ना काफ़ी सॉफ्ट बना था और टेस्टी भी था। तो यहाँ पे देखो आधा ख़त्म भी हो चुका है, एंड यहाँ पे ये देख रहे हो, ये अच्छे से मैंने दोनों लेयर्स के बीच में क्रीम डाला था। तो ऐसे ही आपको बनाना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।